हेलो माय डियर वंस, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और मैं हूं संध्या शेवड़े और वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक टू माय चैनल फिट आफ्टर 50। तो जब बालों की बात होती है तो कैस्टर ऑयल को हम कैसे भूल सकते हैं। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने कि बाल के लिए कैस्टर ऑयल बेहद फ़ायदेमंद है। और चलो थोड़ी सी जानकारी कैस्टर ऑयल के बारे में ले लेते हैं, इससे पहले कि हम उसका इस्तेमाल बालों में क्यों करें, कैसे करें। तो इसको अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे हिंदी में इसको अरंडी बोलते हैं, एरंड भी बोलते हैं, अंडी का तेल बोलते हैं मराठी में, और गुजराती में से दिवेल बोलते हैं। तो जब बात कैस्टर ऑयल की हो रही है तो हम ये भी जान लेते हैं कि हमारा देश और स्पेशली गुजरात सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कैस्टर ऑयल का, और जो ग्लोबली 76% जो कैस्टर ऑयल का प्रोडक्शन है वो हमारे देश से होता है और बाहर भेजा जाता है। तो इतने काम की चीज़ है कैस्टर ऑयल। ना सिर्फ ये हमारी खूबसूरती को बढ़ाता है, बालों को अच्छा घना मजबूत बनाता है, स्किन को अच्छा रखता है, मॉइस्चराइज करता है, उसके अलावा ये हमारे जो फार्मर्स हैं उनको रोज़गार भी देता है, पैसा कमाने का एक ज़रिया भी है। तो इतनी खास बातें हैं कैस्टर ऑयल में, तो इसके बारे में क्यों ना जाना जाए। तो अभी इसके उपयोग इसके अनेक हैं। मेडिसिनल औषधीय के रूप में तो इस्तेमाल किया ही जाता है ये। आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है और बहुत पुराने हज़ारों साल से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता तो होती हैं लेकिन हम उसका इस्तेमाल उतना नहीं करते हैं, वो क्योंकि हम शायद जानकारी नहीं होती है। लेकिन अभी हाल के दिनों में कैस्टर ऑयल का यूज़ ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा होने लगा है। और उसके अलावा जो ये हम्बल सा अरंडी का तेल ऐसे ही मिल जाता था पंसारी की दुकानों पर, वो अब बड़े खूबसूरत सी पैकिंग में आने लगा है और दुनिया भर के लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे याद है बहुत साल पहले जब मैं गुजरात में रहती थी तो वहाँ अक्सर लोग बच्चों की मालिश, तेल की जो मालिश, नवजात जो शिशु होते थे उनकी मालिश कैस्टर ऑयल से करते थे, दिवेल जिसको बोलते हैं, और सर पे भी काफ़ी लगाते थे। और वहाँ की जो महिलाएं हैं गुजरात की वो भी अक्सर अपने बालों में कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करती हैं। घुटनों के दर्द के लिए भी कैस्टर ऑयल की मालिश की जाती है। उसके अलावा जो अरहर की दाल है, जो गुजरात में जिसे तुअर की दाल बोलते हैं, उस दाल को साल भर टिकाने के लिए भी उसमें वो कैस्टर ऑयल लगा के रखते थे। तो अगर आप गुजराती हैं तो जाहिर सी बात है आपको पता ही होगा कि वो तेल लगी दाल भी मिलती है वहाँ पर, और गुजराती लोग अक्सर उस दाल को भर के रख लेते हैं साल भर के लिए ताकि उसमें कीड़ा ना लगे। और तो ये बात तो रही कि उसका उपयोग कहाँ कहाँ और कैसे कैसे किया जाता है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके अलावा पेंट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो हम पेंटिंग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल होता है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है बालों में इसका इस्तेमाल कैसे करें ताकि बाल नरम मुलायम रहें, उनकी ग्रोथ बढ़े और घने हो जाएं और काफ़ी हद तक काले भी, उम्र चाहे कोई भी हो। तो बालों को घना करने के लिए अक्सर लोग कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और उसके रिजल्ट्स भी बेहद अच्छे आते हैं। अगर आपने नहीं किया है कभी तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, और आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में बालों की जो ग्रोथ है वो बढ़ने लगी, लंबे होने लग गए हैं बाल, और पतले बाल हैं तो वो भी आप देखेंगे कि मोटे हो गए हैं, घने, थिकनेस बढ़ गई है। और चूँकि ये बहुत स्टिकी होता है, मतलब ये पतला ऑयल नहीं है, तो इसको हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बट अक्सर लोग हफ्ते में 1 या 2 बार, यूजुअली 1 बार इस तेल का इस्तेमाल पीने के लिए करते हैं ताकि उनको जो पेट की समस्याएं हैं उनसे छुटकारा मिले। और स्पेशली जिन लोगों को कब्ज़ रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उसके लिए तो ये एक रामबाण औषध है। और बहुत से लोग हैं जो हफ्ते में 1 बार 1 चम्मच कैस्टर ऑयल पी लेते हैं थोड़े गर्म दूध के साथ या पानी के साथ, और सुबह उनका पेट एकदम साफ हो जाता है।
तो अब आपको तो पता ही है, पेट से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अगर हमको कॉन्स्टिपेशन है और या पेट खराब है तो उससे अनेक समस्याएं होती हैं जो शरीर को दुर्बलता देती हैं या स्वस्थ नहीं रहने देती। इसलिए पेट का साफ रहना बेहद ज़रूरी है। तो अगर कैस्टर ऑयल उसमें हमारी मदद कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। तो कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल बेहद आसान है और बाज़ार में आसानी से मिल भी जाता है, लेकिन मैंने इस बार डाबर का कैस्टर ऑयल यूज़ किया और थोड़ा यूज़ करते समय उसका वो ढक्कन टूट गया था, तो मुझे इस्तेमाल करने में ज़रा तकलीफ़ हो रही है, लेकिन ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम जड़ों में ही करने वाले हैं, ज़्यादा बालों में नहीं लगाएंगे क्योंकि वो बहुत स्टिकी है, तो वो आसानी से बालों से निकलता नहीं है। तो इसलिए बहुत सारा हमें इस्तेमाल नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही लेना है और स्कैल्प पर अच्छे से मसाज कर लेनी है। और उसके बाद आप उसको 2 घंटे के लिए लगा रहने दीजिए और फिर किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप धो सकते हैं या फिर अपना रीठा शिकाकाई हर्बल शैम्पू से धो सकते हैं। लेकिन हो सकता है हर्बल शैम्पू से पूरा वो तेल ना निकले, तो आप कोई भी शैम्पू इस्तेमाल कर लीजिएगा और उसके बाद में आंवले का रिंस लगाना बिल्कुल मत भूलना। तो आप देख रहे हो कि बाल तो अच्छे ही लग रहे हैं और तो एक बालों को नरम मुलायम बनाता है और जो फ्रिजी हेयर हो गए हैं, स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, उसमें भी ये बेहद उपयोगी है और बालों की ग्रोथ तो करता ही है। तो इतने सारे काम का है कैस्टर ऑयल, तो उसका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। और बहुत से लोग शायद वो उतना चिपचिपा उनको पसंद नहीं आता है, तो आप कोई भी कैरियर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं इसको थोड़ा पतला बनाने के लिए, तो वो आप अपने बालों के लेंथ में भी लगा लीजिए। और उसके अलावा आप होहोबा ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल भी आप मिलाकर इसमें और अपने बालों में लगा सकते हैं। और तब आप इसको रात भर रहने दीजिए, बालों को बस बांधना बिल्कुल मत भूलना। और तो गर्मियों में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बार लोग बहुत गर्मी है तो तेल लगाना नहीं चाहते, लेकिन तेल का लगाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि जो सन एक्सपोजर है या फिर धूल है उसकी वजह से बाल हमारे बेहद रूखे हो जाते हैं पॉल्यूशन की वजह से। तो इसलिए हफ्ते में 1 से 2 बार तेल ज़रूर लगाया कीजिए। रोज़ रोज़ नहीं लगाना है, सिर्फ हफ्ते में 2 बार लगाएंगे तो भी काफ़ी अच्छे रहते हैं बाल। तो मैं हमेशा सुझाव दूंगी कि बालों में तेल ज़रूर लगाइए अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे, घने, सुंदर और काफ़ी हद तक काले बने रहें। उम्र चाहे कोई भी हो, तो बालों का ध्यान रखिए। कम उम्र से ही अगर ध्यान रखना शुरू कर देंगी तो काफ़ी लंबी उम्र तक आपके बाल अच्छे ही रहेंगे। तो इस तेल का इस्तेमाल मैं बालों के लिए तो करती ही हूँ, उसके अलावा मैं चेहरे की मालिश के लिए भी इस तेल का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र का काम करता है, तो आप इसको चेहरे पर लगा सकते हैं। मसाज बिल्कुल थोड़ा सा ही लेना, ज़्यादा नहीं लेना, और उससे आप चेहरे की मसाज भी कर सकते हैं। आईब्रोज़ को आप लगा लीजिए, आईब्रोज़ पे वो तो आप रात में भी लगा के सो सकते हैं, तो ताकि आईब्रोज़ पे भी बाल आपके अगर हल्के हो रहे हैं तो वो भी घने होने लग जाएंगे। और उसके अलावा डार्क सर्कल्स के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आईज़ पर मसाज कर सकते हैं। और तो काफ़ी सारे उपयोग हैं कैस्टर ऑयल के, और आप देखेंगे कि आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा अगर आप रेगुलरली इसका इस्तेमाल करेंगे। और फ़ायदा तो मुझे काफ़ी हो रहा है तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी बताया जाए कि कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल बेहद लाभदायक है। इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए है, और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल रेगुलरली करेंगे अपने हेयर केयर और स्किन केयर के लिए। बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलूँगी किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।